यहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हुआ, तो वहीं से हमारी वीडियो चालू होती है। तभी जो बाई रहती है वो शॉक हो जाती है, अब बोलती है वो जगह यहाँ से तो 5000 किलोमीटर है। तभी हमारी बाई रोते हुए बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो, कुछ ही समय पहले यू टैंग जो है मेरे भाई का जो बहुत खास दोस्त था, या बोल सकते उसके लिए जो काम करता, उससे ढूंढ कर लाया था। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि मेरा भाई मर चुका है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर रहता है लैन को बैठाता है, बोलता है कि ठीक है कल हम सेमेरिटी जगह पर मिलते हैं, वहीं पर मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा तुम्हारा भाई मर चुका है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जाते हुए बाई से बोलता है ठीक है तुम्हें मेरी बातों में भरोसा नहीं है, जो मैंने पहले बोला था बातों पे, उस बात पे तुम गौर करना, तुम्हें पहले से ही विश्वास हो जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। तभी सीन शिफ्ट होकर हमारे किसी घोड़े गाड़ी को दिखाया जाता है। हम देखते हैं यही घोड़ा गाड़ी से बाई उतरती है और हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता, आई थिंक से वो प्लेस में आ चुके हैं जहाँ पर मेन कैरेक्टर ने बाई को बुलाया था। तभी हमारी बाई बोलती है ठीक है प्रूफ दिखाओ जो तुम मुझे दिखाने वाले थे प्रूफ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो प्रूफ रहता है वो दिखा देता है, उसके भाई की हड्डियां, ये बोल सकते हो स्केलेटन दिखा देता है। तभी हम देखते हैं जो बाई रहती है वो देख के रोने लगती है, अब बोलती है कि ये मेरा भाई है, क्योंकि उसके जो पैर टूटे हुए हैं वो उसी से पता चलता है कि ये मेरा भाई ही है। जैसे कोई बंदा बोलता है कि इसकी गर्दन में चोट देखकर लगता है कि नालैंग सिटी में तीन ही लोग इसकी ऐसी हालत कर सकते हैं, जो कि पहली है नालैंग हो सकती है, दूसरी होगी जो हमारा सौतेला भाई यानी मेन कैरेक्टर का सौतेला भाई होगा, और तीसरा होगा अपना जो डाकू या लुटेरे रहते हैं नालैंग सिटी में। बाई जो रहती है वो पूछती है हमारे मेन कैरेक्टर से तुम्हें क्या लगता है यू तांग ने किया होगा ये काम, यानी तुम्हारा सौतेले भाई ने किया है ये काम। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या आपके जो भाई का जेट पेंडेंट था वो क्या आप अपने साथ नहीं लाए। तभी हमारी जो बाई रहती है वो बोलती है कि तुम मेरी वजह से मारे गए मेरे भाई। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि भाई क्या तुम अपने भाई का बदला नहीं लेना चाहती। जो बाई रहती है वो बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से तो ठीक है बताओ मैं अब क्या करूं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हारे भाई के पास एक बुक होगा जिसमें जो डाकू या लुटेरे रहते हैं उनके साथ जो काम किया, ये उन्होंने जो काम किया उसके बारे में सब लिखा हुआ है, तो जब तक तुम मुझे वो न दिला दो या तुम मुझे वो ना दे दो तब तक जो मेरे सौतेले भाई का है मैं उसे का सच सबके सामने नहीं ला पाऊंगा। अभी इधर हमें पता चलता कि बाई के भाई को किसी और ने नहीं मरवाया, जो कि है मेन कैरेक्टर और सौतेला भाई ने मरवाया। तभी फैन बोलता है कि आपके बारे में मतलब आपको इस बुक के बारे में कोई भी जानकारी या कुछ भी मालूम चले तो आप अपने जो जिस कमरे में रहते हो उस कमरे के जो विंडो है या बोल सकते हो खिड़की है उसमें आप एक लेटर लिख के उधर चिपका देना या उधर रख देना, जिससे मैं देखकर समझ जाऊंगा और मैं जाकर फटाक से अपने मास्टर को बता दूंगा इसके बारे में। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है बाई से कि आपको इधर मेरे साथ ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, नहीं मदर जैंग जो देख लिया उसने आपको मेरे साथ तो उसे शक हो जाएगा और हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब जिन बंदों को मदर जैंग के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं गाइस, जो हमारा मेन कैरेक्टर जिस मोटी लड़की को गोल्ड दिया था ना वही मदर जैंग है। तभी वो जो हमारी बाई भी रहती है वो चली जाती, ठीक है तुमने ठीक बोला मुझे अब जाना चाहिए। तो बाई रहती है वो जा रही होती है, तभी बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से मेरी तरफ से तुम्हें थैंक यू। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे अब इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो कि मैंने सोचा था अपने सौतेले भाई को रास्ते से हटाऊं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ये भी बोलता है कि चलो अब चलते हैं नालैंग सिटी लोगों की मदद करने के लिए। तभी हमारी जो जुए रहती है ढेर सारे बंदों को बुला रही होती है, बोलती है कि आओ आओ जो सबसे पहले आएगा उसी आटे की बोरी मिलेगी, चावल की आटे की बोरी। मैं बता दूंगा जिन्हें नहीं पता है तो मैं इधर आटा भी बोल सकता हूँ, कंफ्यूज मत होना। तो हमारी जो जुआ रहती है बुलाती है कि जो सबसे पहले आएगा हम उसे ही देंगे आटे की बोरी, और वो भी हमें 100 लोग चाहिए, उन्हीं बंदों को हम देंगे, हर दिन देंगे आटे की बोरी जो तुम लेके जा सकते हो एक एक करके, क्योंकि हमें ये ढेर सारे बंदे चाहिए। जो कि एक बंदा रहता है वो बोलता है कि क्या मैंने ये गलत तो नहीं सुना, ये वो लड़की बोल रही है ये सही बोल रही है क्या। तभी उनमें से दूसरा बंदा बोलता क्या ये सचमुच हमें दे रहे हैं आटे की बोरी। तभी उनमें से दूसरा बंदा बोलता है अरे यार ये लोग क्या ही हमारी मदद कर सकते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि जो हम 5 किलोमीटर अपनी एक नई दुकान ये बोल सकते एक नया शॉप हम खोलेंगे बिजनेसमैन के लिए, तो उसके लिए हमें ढेर सारे बंदे चाहिए जो उसमें हमारे लिए काम करेगा, हम उसे हर दिन आटे की बोरी एक देते रहेंगे। उनमें से भीड़ में से निकलता एक कोई बंदा और बोलता है ठीक है मैं आपके लिए काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, मगर उससे पहले मेरे को अभी चाहिए ये आटा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है तुम मेरे लिए काम करने वाले हो तो इसलिए लो मैं तुम्हें तो दे ही सकता हूँ। तभी वो बंदे देखते बोलते ये सचमुच यार दे रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ये भी बताता है कि ठीक है जो जो लोग मेरे लिए काम करेंगे मैं उन लोगों को हर दिन देता रहूंगा ये आटे की बोरी। देखते हैं उनमें से ढेर सारे जो बंदे रहते वो बोलते ठीक है हम आपके लिए काम करने वाले हैं, आप हमें आटे की बोरी दीजिए। तभी उनमें से एक बंदा जो हमारी जो जुओ रहती है वो बोलती है कि अरे सब कोई लाइन से आओ, लाइन से नहीं आओगे तो मैं किसी को भी नहीं दूंगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि फाइनली ये काम तो हो ही गया। तभी जो हमारा फैन रहता है वो बोलता है कि आपको अपनी पत्नी में डिपेंड होने की अब कोई ज़रूरत नहीं, आपने ये साबित कर दिया, ये आप अपने
से कर रहे हो, आपके अपने खुद से। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो बाहर से दिखने में जितना ज़्यादा वो सख्त है मगर अंदर से उतनी ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो हमेशा एक दूसरे की मदद करती रहती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि वो कुछ भी हो वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी, कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। वहाँ पर हमारी लैन भी थी, उसने भी ये बात सुन ली थी और वो बोलती कि उसने मेरे को कमीनी बोली। मेरे को ये बात सुनकर मेरे को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही कि उसने मेरे को कमीनी बोली। हमारा मेन कैरेक्टर खुश होकर बोलता है चलो हम अपनी एक नई शॉप बनाने वाले हैं, जो हमारी नई एक शॉप खुलेगी जिसमें से हम ढेर सारे उससे बिजनेस करेंगे। तभी ढेर सारे बंदे बोलते कि हाँ हम इस काम में हम आपकी हमेशा मदद करते रहेंगे। हम देखते हैं वहाँ से हमारा मेन कैरेक्टर जा रहा होता है, तभी जो हमारी लैन रहती है वो अपने मास्टर को याद करती है, बोलती है कि मास्टर वो सचमुच अब बहुत ज़्यादा बदल चुका है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि 3 दिन हो चुके हैं इस शॉप को काम करते हुए, 3 दिन से मेरे दुकान बन रही है, तो मेरे को देखना चाहिए ये लोग कितने दुकान बना चुके हैं, तो जाकर एक बार मेरे को चेक कर लेना चाहिए क्योंकि मेरे को ढेर सारे दुकान चाहिए जिससे मैं बिजनेस कर सकूं। देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर जैसे खिड़की के पास बैठा रहता है, तभी जो फैन रहता है वो फैन आता हमारे मेन कैरेक्टर के पास और बताता हमारे मेन कैरेक्टर से कि जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या। तभी हमें दिखाया जाता है एक सिटी, ये बोल सकते हो उस सिटी का नाम रहता है सबर एवर लैंड। जो उधर से कोई 2 बंदे जा रहे होते हैं, बोलते कि भाई तुझे क्या हुआ। देखते हैं इधर ढेर सारे बंदे मरे हुए पड़े हुए हैं, तभी उनमें से 2 बंदे में से एक बंदा बोलता है अरे मेरे लॉर्ड यो कि इधर ये जो बंदे ये बोल सकते ये लुटेरे ये डाकू हैं बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ कर रहे होते हैं। तभी ये जो शॉप है इस शॉप को भी ये बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने इसे मार डाला। अभी हम देखते हैं ये इस बंदे को जो कि बहुत ज़्यादा चोट लगा रहता है। तभी ये बंदा बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से कि हम जुओं को नहीं बचा पाए, कुछ बंदे आए जुओं को किडनैप करके ले गए और हम कुछ भी नहीं कर पाए। तभी हम देखते कुछ बंदे जो घोड़े से आ रहे होते हैं। तभी जो हमारी लैंड रहती है वो बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से अरे ली क्या हुआ तुम्हें। तभी हमारा ली बोलता है कि किसी ने जुओं को किडनैप कर लिया है। जो हमारा मेन कैरेक्टर सौतेला भाई रहता है वो बोलता है अरे वो लिंगसिंग सान लुटेरा या डाकू है, उसी ने तेरी जो जुओं को किडनैप किया होगा। जो हमारा सौतेला भाई रहता है वो बताता है कि मैंने ही ऑर्डर दिया था उन्हें ली गुआओं को मरवाने के लिए, जो मेन कैरेक्टर है उसे मरवाने के लिए, मगर वो लोग साले इसकी नौकरानी को किडनैप कर रहे हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मैं उसे बचाने के लिए जा रहा हूँ लिंग सान की ओर। तभी हमारी लैन बताती है कि अरे वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा खतरा है, तुम उसे बचाने के लिए क्यों जा रही हो, वो तो सिर्फ एक नौकरानी है हमारी। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ नौकरानी, हाँ बस वो एक नौकरानी तो है, हर मुश्किल वक्त में वो मेरे साथ खड़ी रहती है, बस वो एक नौकरानी तो है जो मेरे साथ हमेशा रहती है। हमारा मेन कैरेक्टर पूरे एटीट्यूड में बोलता है कि मैं लीग वो मैं जुओं को जरूर बचाऊंगा। जो फैन रहता है हमारा वो बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से अरे सुनो जो लुटेरे रहते हैं वो हमारी जुओं को किडनैप नहीं किए हैं, किसी और ने हमारी जुओं को किडनैप किया है। तो हमारा फैन रहता है इसी लुटेरे की बॉडी को दिखाता है, बताता है कि जो इसकी बॉडी में जो पॉइजन है मेरे को पता है किसने मारा है, वो केवल एक पॉइजन किंग ही इसे मार सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर सौतेला भाई रहता है वो फैन को नहीं पहचानता और वो पूछता है कि अरे तुम कौन हो। जो फैन रहता है वो पीछे मुड़ के देखता है। जो हमारा सौतेला भाई रहता है वो फैन को देख के एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है कि अरे इलाइट 10 फेमस में से तुम भी एक आते हो ना, चोरों के राजा। हमारा फैन रहता है वो एकदम घूर के हमारे सौतेले भाई को देखता है और बोलता है कि ये डाकू यहाँ पर क्या कर रहे हैं और यहाँ पर क्या गड़बड़ कर रहे थे। फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर सौतेला भाई रहता है वो बोलता है कि अब मुझे सब समझ में आ रहा है, तू दूसरों की मदद क्यों लेता है लीगू, तू खुद से क्यों नहीं ये मामला सॉल्व करता है। अभी जो हमारा फैन रहता है बोलता है कि ये प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व करूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर हमारे फैन के कंधों पे हाथ रखता है, बोलता है कि चलो मेरे भाई मैं तुम्हें इधर नहीं छोड़ूंगा अकेला। अभी जो हमारी लैन रहती है वो बोलती है कि ये नौकरानी कौन है और इसके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नौकरानी। अभी जो हमारी लैन की नौकरानी रहती है वो बोलती है कि अरे जो ली गुआओ है यानी हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल भी लिंग सान के सामने नहीं टिक पाएगा। तभी देखती है जो हमारी लैन रहती है उसी नौकरानी को थप्पड़ मारती है। हमारी लैन बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है, बोलती है कि वो मेरा पति है, तू एक मामूली नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसे फालतू बात करने की। तभी ये नौकरानी बोलती है कि मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होती है। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।